दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अरविना गहलोत जी की लिखी कहानी अनमोल चित्र। गर्मी का मौसम था। दिन निकलते ही सूरज ने आग उगलना शुरू कर दिया था। गुम हवा और उमस से जंगल में लकड़ी काटते हुए कमली का सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। फिर भी लकड़ी काटती जा रही थी। सोच रही थी, क्या जीवन है। रोज कुआं खोदो तो प्यास बुझाओ। माँ, और कितनी देर लगेगी? घीसू, कुछ देर और लगेगी लकड़ी काटने में। कमली ने लकड़ी काटते हुए घीसू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पसीना चुचवाता देख कुल्हाड़ी छोड़ अपने पैबंद लगे आंचल से पसीना पोंछकर लकड़ी पर कुल्हाड़ी चलाने लगी। लकड़ी काटते काटते प्यास से उसका गला सूख कर चटकने लगा तो उसने अपने हाथों की गति और बढ़ा दी ताकि जल्दी लकड़ियां काटकर बाजार पहुंच सके। अगर कहीं देर हुई तो मालती उससे पहले पहुंचकर लकड़ी बेच देगी। मेरी लकड़ी कल की तरह बिना बिके ही रह जाएगी। कल तो 2 मुट्ठी घर में चावल था तो पकाकर खा लिया, लेकिन आज तो बर्तन खाली है। ख्यालों को झटक कर लकड़ी का गट्ठर बना के वो घीसू का हाथ पकड़ के पगडंडी पर चली जा रही थी। माँ, प्यास लगी है। बेटा घीसू, थोड़ी आगे झरना है, वहीं रुककर पानी पिएंगे। चलते चलते झरने के पास पहुंचकर लकड़ी के गट्ठर को पेड़ से टिकाकर कमली वहीं बैठ गई। जाओ, तुम पहले पानी पी लो। घीसू पानी पीने चला गया। कमली ने आंखें मूंद कर सिर पेड़ से टिका दिया। मां, लो पानी पी लो। कमली ने आंखें खोली तो घीसू ढाक के पत्ते में पानी लिए खड़ा था। क्या तुमने ये पत्ते का दोना मेरे लिए बनाया है? मां, तुम्हें भी तो प्यास लगी होगी ना। कमली की आंखें छलछला आईं। आंचल के कोर से आंसू पोंछकर पानी पीकर बेटे को छाती से लगा गोद में बैठा लिया। मां, वो ऊपर देखो, पेड़ पर जलेबी लगी है क्या? बेटा, ये जंगल जलेबी है, मैं तुम्हें अभी तोड़ कर देती हूं। गट्ठर से लकड़ी निकालकर कमली जलेबी तोड़ने लगी। घीसू खुशी से उछल उछल कर जेब में जलेबी भरने लगा। कुछ ही दूरी पर बैठा चित्रकार इस मनोरम दृश्य को अपने कैनवास में कैद कर लेता है। रंगों के अद्भुत संयोजन से चित्रकार चित्र पूरा कर जब देखता है तो मां और बच्चा जा चुके होते हैं। चित्रकार अपने कई दिन के अथक प्रयास से बने चित्रों को निहार रहा था। आज बने चित्र ने उसे सम्मोहित सा कर दिया था। बार बार बच्चे की मुस्कान में उसे एक चुंबकीय एहसास हो रहा था। अचानक ध्यान घड़ी की तरफ गया और अभी आधा घंटा बाकी था चित्र जमा करने के लिए। चित्रकार ने जल्दी से अपने रंग कूची कैनवास समेटे और साइकिल पर लाद कर चल दिया। रास्ते भर यही सोचता रहा कि आज अगर पेंटिंग बिक गई तो कई महीनों से चढ़ा मकान का किराया चुका दूंगा। ठीक कला प्रदर्शनी की इमारत के पास पहुंचकर साइकिल खड़ी कर अंदर जाकर चित्र प्रदर्शनी में लगा दिए। प्रदर्शनी में लोगों का आना जाना शुरू हुआ। हर कोई उसके बनाए चित्रों की प्रशंसा कर रहा था। एक व्यक्ति काफी देर से मुस्कुराते हुए बच्चे के चित्र को निहार रहा था। उसने चित्रकार से कहा कि इस चित्र को मैं खरीदना चाहता हूं। चित्रकार के मन में आया कि बेच दूं, लेकिन चित्र में बच्चे की मुस्कुराहट को देख बेचने का उसने इरादा बदल दिया। जनाब, ये चित्र मैं नहीं बेचूंगा। ये चित्र मेरे लिए अनमोल है। मैं कला का पारखी हूं। तुम्हें इसके इतने दाम दूंगा कि सालों तक बैठकर खाओगे। नहीं, मैं इसे नहीं बेचूंगा। ये मेरे लिए खास है। देखो, मेरी बात मान लो, वरना पछतावा होगा तुम्हें।
शाम को प्रदर्शनी का समय समाप्त होने तक चित्रकार के कुछ अन्य चित्र बिक गए। जाने से पहले चित्रकार ने बच्चे के चित्र को निखारा, फिर प्यार से सहलाया और घर जाने के लिए बाहर निकलकर साइकिल पर पैडल मार बड़ा चला ही जा रहा था कि सामने गांव की तरफ जाने वाली पगडंडी पर माँ और बेटा मिल गए। औरत के सिर पर लकड़ी का गट्ठर लदा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जमाने भर का बोझ लाद रखा हो। लगता है आज इसकी लकड़ियां बिकी नहीं है। चित्रकार ने आवाज दी, लकड़ी बेचोगी? हाँ साहब बेचेंगे। कितने में दोगी? अब आपसे क्या कहें साहब, आजकल हर घर गैस का चूल्हा आ गया है, लकड़ी कोई खरीदता ही नहीं और शाम का वक्त भी हो गया है साहब। आप जितना देंगे उतना ले लूंगी। चित्रकार ने जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। पैसों को अंटी में बांधते समय एक संतोष भरी मुस्कान औरत के चेहरे पर देखकर चित्रकार का मन प्रसन्न हो गया। लकड़ी का गट्ठर साइकिल पर बांधा और घर की ओर वो चल पड़ा। दोस्तों, ये थी अरविना गहलोत जी की लिखी कहानी अनमोल चित्र।